Good morning, students. Today in our English class we are going to start our new book, that is Graphelko, class 4th, and इसका फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, द डोंकी हैज़ नो ब्रेन्स। तो चलिए इसकी समरी हम देख लेते हैं। हाँ जी। Once a lion, the king of forest, fell very sick. एक बार क्या होता है, लायन होता है जंगल का राजा, वो बहुत बीमार हो जाता है। He was unable to go for hunting. अब वो शिकार करने के लिए भी नहीं जा सकता। शिकार क्या होता है, जानवरों को मारकर उन्हें खाकर अपना पेट भरना। तो उसके लिए अब वो नहीं जा सकता था क्योंकि वो बीमार रहता था और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। So he called the fox and told him, I am not keeping well. I want you to assist me in looking after the animal kingdom. तो वो क्या करता है, उसको पता होता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे शिकार नहीं होता है, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊँगा। तो वो अपने लिए फॉक्स को रख लेता है। फॉक्स मतलब लोमड़ी, जो कि बहुत चालाक होती है। वो लोमड़ी को बुलाता है अपने पास और उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ और ये जंगल बहुत बड़ा है और इसको पूरे को चलाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। और मैं इतना ठीक नहीं रहता हूँ, मतलब मैं बीमार रहता हूँ और अकेले से मुझसे ये जंगल इतना नहीं संभलेगा, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। नेक्स्ट, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर माई मिनिस्टर। आज के बाद तुम क्या हो, मेरी मंत्री हो, ठीक है। योर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू गेट फूड फॉर मी। और तुम्हारा पहला काम क्या है, मेरे लिए खाना लेकर आना। तो ऑब्वियस है उसको अपना काम निकलवाना था राजा को। अब लोमड़ी थी जो, वो राजा को मना भी नहीं कर सकती थी। उसको पता है कि अगर मैं शेर को मना करूँगी तो ये मुझे मार डालेगा, तो इसीलिए वो उसको यस कह देती है, ठीक है। उसको कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। द फॉक्स वॉज प्लीज्ड बट एट द सेम टाइम ही वॉज स्केयर्ड। अब फॉक्स इस बात से खुश हो जाती है कि भाई मैं राजा की मंत्री बन गई हूँ, पर उसके साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा डर भी जाती है। क्यों? क्योंकि शेर का भरोसा नहीं किया जा सकता था। टू गेट फूड फॉर द लॉयन वॉज नॉट अ ईजी टास्क। अब लॉयन के लिए फूड लेके आना कोई आसान बात तो नहीं थी। अगर किसी दिन फूड नहीं मिला तो लॉयन उसी को मार के खा जाएगा, इसीलिए वो साथ साथ में डरी हुई थी। स्केयर्ड होता है डरना। टू गेट फूड फॉर द लॉयन वॉज नॉट अ ईजी टास्क। एक आसान काम नहीं था राजा के लिए फूड लेके आना या शेर के लिए फूड लेके आना। सो ही थॉट एंड थॉट, इसलिए वो सोचती रही और सोचती रही। फाइनली ही गोट एन आइडिया। एंड में उसको क्या हुआ, एक आइडिया आया, मतलब उसको एक तरकीब सूझी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, द डोंकी इज़ अ फुलिश एनिमल, कि जो गधे होते हैं वो मूर्ख होते हैं। आई कैन ईजिली फूल हिम एंड ब्रिंग हिम हियर। मैं उसको आराम से मूर्ख बना सकती हूँ और यहाँ पे इसका फूड बना के राजा का लेके आ सकती हूँ। ही वेंट टू डोंकी एंड सेड, अब वो गधे के पास गई और उसको बोली, हेलो ब्रदर, भैया कैसे हो आप। अमंग ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों में से यू आर द लकीएस्ट वन, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, इसका मतलब तुम भाग्यशाली हो। अवर मेजेस्टी, हमारे राजा शेर ने, द लॉयन थिंक्स दैट यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द एनिमल्स, हमारे जो राजा हैं शेर, वो सोचते हैं कि तुम सभी जानवरों में से सबसे ज़्यादा होशियार हो। He has chosen you to be his minister. उन्होंने क्या चूज़ किया, आपको अपना मंत्री चूज़ किया है। Come with me and meet him. तुम मेरे साथ चलो और उनके साथ जाके एक बार मिल लो। तो ये सुन के अब गधा तो खुश हो गया, क्योंकि गधे का दिमाग ही नहीं होता है कि ये मुझे क्यों बुला रही है। The foolish donkey was highly impressed and pleased by the fox talk. अब जो डोंकी था वो इतना मूर्ख था कि वो जो लोमड़ी थी उसकी बातों से इम्प्रेस हो गया, उसकी बातों में आ गया। So he went with the fox to the lion's den. अब वो लोमड़ी के साथ चला गया, कहाँ पे, लॉयन के डन में, मतलब शेर की गुफा में। When the donkey saw the lion, जब डंकी ने, मीन्स जब गधे ने लॉयन को देखा, he bowed down to the lion a great respect. वो झुका अपना आदर दिखाने के लिए कि मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। He was about to sit next to the lion. अब वो लॉयन के पास में बैठने वाला ही था ये सोचकर कि मैं मंत्री बन गया हूँ। When the lion sprang on the donkey and killed him. जस्ट लॉयन उसके ऊपर कूदा और डंकी को मार दिया। ये डोंकी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि चापलूसी बातों में आकर वो लॉयन के पास आ गया। उसको ये सोचना चाहिए था कि लॉयन किसी को नहीं छोड़ता है। द लॉयन सेड टू द फॉक्स, लॉयन ने फॉक्स से कहा, मतलब लोमड़ी से कहा, आई एम गोइंग टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। अब मैं नदी के पास जा रहा हूँ पानी पीने के लिए। यू शैल वॉच ओवर माई फूड। अब तुम मेरा जो फूड है, कौन, जो गधा मार के रखा हुआ था, उसको तुम देखोगी, मतलब कोई और ना खा जाए आके उसको, ठीक है। मैं अभी आता हूँ और खुद पानी पीकर आता हूँ थोड़ा सा नहर के पास से। आफ्टर सेइंग दिस, ये कहकर द लॉयन वेंट टू द रिवर। लॉयन कहाँ पे चला गया, रिवर पे, नदी पे चला गया।
नाउ द फॉक्स वॉज हंग्री, अब जो फॉक्स थी उसको भी भूख लगी थी, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी गधे को लेके आने में, तो उसको भी भूख तो लग रही थी। 2 मोरओवर ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग द ब्रेन ऑफ डेड एनिमल्स, अब जो लोमड़ियाँ होती हैं ना, उसको मरे हुए जानवरों के दिमाग खाने में बहुत मज़ा आता है, उनका वो दिमाग खा जाती है। सो बिफोर द लॉयन रिटर्न्ड द फॉक्स क्विकली फीस्टेड ऑन द डंकीज ब्रेन एंड सेट क्वाइटली, अब जब लॉयन आया वापस, उससे पहले ही लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने गधे का ब्रेन निकाला और वो खा गई, और फिर उसके बाद में वो चुपचाप बैठ गई। When the lion came back, जब राजा वापस आया, जब शेर वापस आया, he looked at the donkey and said, उसने डंकी को देखा, मतलब उसने गधे को देखा और कहा, Where is donkey's brain? इसका दिमाग कहाँ पे है? द फॉक्स स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अब फॉक्स ने अपने आप को तो बचाना ही था, वो चालाक तो थी ही, तो उसने क्या किया, वो थोड़ी सी स्माइल की, उसने मुस्कुराहट के साथ उसने रिप्लाई किया, यार मैजेस्टी, महाराजा, इफ़ द डंकी हैड ब्रेन्स, अगर इसका दिमाग ही होता, ही वुड नॉट हैव कम हियर, ये कभी भी यहाँ पे ना आता, ऑब्वियस है, शेर के चंगुल में कौन आना चाहता है, तो अगर इसका दिमाग होता तो ये आपके पास कभी भी ना आता। सो डंकीज आर ब्रेनलेस एनिमल्स, जो डंकीज होते हैं या जो गधे होते हैं उनका दिमाग होता ही नहीं है। चलिए, ये आपके कॉम्प्रिहेंशन पर्सपेक्टिव से हैं, तो इसके लिए मैंने आपको स्टोरी समझा दी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप खुद ढूंढ के करोगे। थैंक यू फॉर टुडे।